बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देसी हिकमत टिप्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है देसी चाय। बहुत ही ज़बरदस्त चाय है। इसको पीने से जिस्म में जो सर्दी महसूस होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये दूसरी चाय से बहुत ज़्यादा मुफीद चाय है। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये चीज़ें हमारे घर में भी मौजूद होती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं। आप किसी भी प्रसाद स्टोर से भी आपको मिल सकती हैं। आपने क्या करना है, चाय तो आप हर रोज़ पीते हैं, एक टाइम या 2 टाइम पीते हैं, लेकिन अगर आप इस चाय को इन अज्जा के साथ बना के पिएँ तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। चाय की चाय होगी, जो आपका नशा होगा चाय का वो भी पूरा होगा और आपको इससे फ़ायदा भी हासिल होगा। आपको जो जिन अमराज के लिए ये चाय मैं आपको बताऊंगा उससे भी आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने चाय को बनाने का जो तरीका है वो आपने किस तरह इसको बनाना है। सबसे पहले आप इसकी अज्जा सुन लें। आपने इलायची खुर्द नंबर 1 5 दाना लेनी है। जायफल आपने 4 रत्ती लेना है। बादाम गिरी आपने 5 अदद लेनी है। तुलसी के पत्ते आपने 20 अदद लेने हैं। आपने करना क्या है, इन सब चीज़ों को एक पाव पानी में आपने इसको पकाना है। जब तकरीबन 3 छटांक पानी बाकी बच जाए तब आपने इसमें दूध शामिल करना है। दूध शामिल करके आपने अच्छे तरीके से इसको उबाला देना है। उबाला देने के बाद आप इसमें मिश्री शामिल करके इसको पिएँ। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आपको कुव्वते बा के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चाय है। जिस्मानी ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा, अगर आपको किसी को खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है या सर्दी की शिकायत हो तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आपने 1 माशा इसमें अदरक शामिल कर लेना है इसी चाय में, और साथ आपने 7 दाना काली मिर्च के वो भी आपने इसमें शामिल कर लेना है। 3 माशा गुल बनफशा आपने इसमें शामिल कर लेना है। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें शामिल करके जिस तरह हम घरों में चाय तैयार करते हैं इस तरह आपने इस चाय को तैयार करना है। चाय तैयार जब ये चीज़ें आप डालेंगे तो इसको आपने एक दफ़ा उबाला देना है। 1 या 2 दफ़ा उबाला दे के आपने इसको उतार लेना है। उबाला देने के बाद आपने इसको कप में डाल के या ऊपर ही जब ये चाय आप इस तैयार करें तो उसमें आप मिश्री मिला सकते हैं, या इसको आप कप में डाल के मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़ुकाम बुखार किसी भी किस्म का होगा, सर्दी लगेगी वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसको आप बच्चों को भी आप पिला सकते हैं, बड़ों को पिला सकते हैं। हर आदमी इसको पी सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जहां आप दूसरी चाय इस्तेमाल करते हैं वहां रोज़ाना आप 1 दफ़ा इस चाय को ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका गला, आपका मैदा, आपका ज़ुकाम सब इंशाल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे देसी हिकमत टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। हमारी वीडियो को कोशिश किया करें कि एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।